हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें, लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं, दिख रही है ना कोई मंजिलें। शिकवा तुझसे खुदाया, क्यों गमों से दामन है सजाया, है शिकवा तुझसे खुदाया, मुझे औरत क्यों है बनाया। आपको जरा सा भी एहसास नहीं, अपनी एक बेटी का दिल तोड़कर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं। जिस बेटी का दिल मैं सारी जिंदगी तोड़ता रहा हूं, अगर उसके लिए किसी एक का दिल टूटता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ऐसी बात है नहीं। मैंने ये नहीं किया कि मलिया का रिश्ता तोड़वा कर सबीन का रिश्ता कर रहा हूं। तुमने यही किया अहमद। जिस घर से एक बेटी की तजलील हुई, उसी घर में तुम भिखारीपन के पहुंच गए। जय कीजिए अब अपने बेटे की शादी, बस मुझे मत बताएं प्लीज। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं तो बिल्कुल सादगी से निकाह कर रही हूँ। सादगी से ही होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि मुझे घर में शोर शराबा पसंद नहीं। पहले तुम्हारी माँ ने मेरे हक पर डाका डाला और मेरे मंगेतर को डाले गई, और अब तो मेरी बच्ची की खुशियों को तबाह करना चाहती है। ऐसा ना कहें अम्मी, मलिहा मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? अगर वो लोग मलिहा को बहू बनाने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं अभी इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। अब क्या राजी होंगे वो लोग? सब कुछ तो तय पा चुका। तुम्हारा बाप तुम्हारी तारीख तक तय कर आ चुका है, और तुम नेक परवीन बन रही हो मेरे साथ। लेकिन अम्मी, इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ अब्बू की मर्जी से हो रहा है। तुमने कान भरे हैं उनके, हमारे खिलाफ किए, वरना अहमद ऐसे घर में कभी रिश्ता नहीं करते जिन लोगों ने मेरी बेटी के रिश्ते को ठुकराया है। अम्मी, अब्बू ने इसकी बात तय कर दी वहां? सिर्फ बात नहीं तय की, बल्कि परसों इस मनहूस की शादी है खुर्रम के साथ। परसों? मैं इसकी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं इसकी। छोड़ो। ठीक है, तुम्हें खुद को मार लूंगी। मलिहा, 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 मलिहा क्या? मलिहा रुक जाओ मलिहा। मलिहा, मलिहा क्या कर रहे? मलिहा, मलिहा रुक जाओ। अम्मा, मलिहा। अरे क्या हो गया? क्या पागल हो गए? अपनी माँ का कलेजा क्यों नहीं छोड़े मुझे, छोड़े। क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा तो आपने लगा के रखा है अब्बू। जिन लोगों ने एक बेटी को ठुकरा दिया, उसको दूसरी बेटी दे दी आपने। एक बात गौर से सुन लो राबिया, अगर तुम्हें इस शादी पर किसी किस्म का कोई एतराज है, अपनी दोनों बेटियों को लो और घर से चली जाओ। सबीन की डोली इसी घर से उठेगी। देखो राबिया, मैंने अब तक हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुमको अहमद अली पे फौकियत दी, सबीन पे मलिया और मधिया को फौकियत दी, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अहमद अली जिद पे अड़ा हुआ बेटा, पता नहीं क्या कुछ कर दे, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी मुखालफत करके मैं अपना बुढ़ापा खराब करूं। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम जो है ना, वो मैं अपने बेटे के साथ इसी घर में गुजारूं। देखा अम्मी आपने, दादी भी सबीन की साइड पे हो गई। मैं बता रही हूँ आपको, ये सबीन ना कोई जादू जरूर कर रही है। मलिहा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। मुझे तो हैरत हो रही है कि कैसे एक एक करके सभी सबीन की तरफ होते जा रहे हैं। चुप रहो, खामोश रहो तुम दोनों, बड़ों के दरमियान नहीं बोला करते, समझे? अरे तुम्हारा बाप इस सब बहुत जिद में अड़ा हुआ है, अगर उसने तुम्हें घर से निकाल दिया ना तो दर बदर की ठोकरें खाओगी। ये सारे ठाट जो है ना, ये उसी की वजह से। अगर उसने हमें छोड़ दिया ना तो कोई नहीं पूछेगा
इसलिए बेहतर यही है कि जो वो कह रहा है चुपचाप सुन लो। देखो राबिया, मलिया की उम्र अभी गुजरी नहीं जा रही है, शादी हो जाएगी उसकी। बेहतर यही है ना कि जो वो कह रहा है ना वैसा करो, और खामोशी से ना खुशी खुशी सभी इनको घर से रुखसत कर दो। देखो बेटा, जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो करो। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफिस में क्या रह गया? बस जाऊंगा आपा थोड़ी देर में। अच्छा, मैं आपको बेसिकली ये बताने के लिए आया था कि कल आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। मगर कल तो खुर्रम की शादी। तो होने दें, आपका अपॉइंटमेंट पहले से तय है। बेटा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस घर के बच्चे की पहली खुशी है, उसमें शिरकत जरूरी है। छोड़े ना बीबी, जिसका निकाह है वो चला जाएगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। निकाह एक अहम फरीजा है और हमारी शिरकत उसमें बेहद जरूरी है। हमें? हाँ, तुम्हें भी चलना होगा। ये आपको पता है मैं ऐसी तकरीबात में बिल्कुल नहीं जाता। बेटा, लेकिन ये इस घर की तकरीब है और इसमें बड़े की हैसियत से तुम्हारी शिरकत जरूरी है, और इस वक्त तुम ही खुर्रम के सरपरस्त हो। मैं कोई नहीं हूँ उसका। खून के रिश्ते जबान से कहने से खत्म नहीं होते। कल हम शादी में जा रहे हैं, तुम अपॉइंटमेंट आगे बढ़ा दो, और ये आखिरी फैसला है। रुक जाइए, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। ये क्या ड्रामेबाजी है? हटो आगे से। ड्रामा नहीं, मैं आज आपको इस सबीन की हकीकत बताना चाहती हूँ, जिसे आप सुन के ये शादी यहीं खत्म कर देंगे। ये राबिया क्या कर रही है? ये क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? बेटा आगे से हट जाओ, बदशगुनी होती है। बदशगुनी तो तब होगी जब ये लड़की आपके घर जाएगी। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि लड़की मेंटल है, पागल है ये लड़की। क्या क्या कह रही हो तुम? मेरी बात का यकीन करें, ये लड़की पागल है। मलिया, मलिया क्या कर रही हो? मेरी बात का यकीन करें, ये लड़की पागल है। भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ सबीन क्या है और क्या नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन, ये कमअकल है, ये बच्ची पता नहीं क्या कह रही है। अंकल आप इनको अंदर ले जाएं, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं।
अभी फिल्मी सिचुएशन खत्म हो गई तो चलें अब यहाँ से। छोड़ो मुझे, ये नहीं जा सकती, छोड़ो मुझे। आओ बेटा, आओ। चलो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या जरूरत थी लोगों के सामने तमाशा बनने की? उल्टा सबने तुम्हें ही बुरा कहा ना। जिसको जो कहना है मुझे कहे, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। जब किसी को मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र नहीं है। उनसे रिश्ता जोड़ लिया जिन्होंने मुझे ठुकराया। सबीन की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या करोगी? बोलो क्या करोगी तुम? हम भी सुने। मैं बाप हूं उसका, मैंने शादी तय की है उसकी, वो अपनी मर्जी से इस घर से नहीं गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बहन है वो, सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमतें करती रही। अहमद, आप प्लीज गुस्से मत हो, मैं इसे समझाती हूँ। क्या समझाओ? अब समझाने के लिए रह ही क्या गया है? सबके सामने तो जलील करवा दिया इसने हमें। अरे इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। मैंने खराब किया है, मैंने इनको खराब किया है। सबीन का भी हक मारकर इनको देता रहा हूं, और ये सिला दिया है ना, ये सिला दिया है उसकी खिदमतों का। हाँ। ये तुमने क्या हरकत की बेटा? उनकी नजरों में खुद को गिरा लिया। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसको कब दौरे पड़ते हैं बेटा? खालम्मा, मेरी बेटी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, वो अपने होश में नहीं है। तो इसे होश में लाओ, ऐसा ना हो अहमद अली गुस्से में आके कुछ और फैसला कर बैठे। अम्मी क्या हो गया दादी को? ये कैसी बातें कर रही हैं? महरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हटो रास्ते से। आप अंदर नहीं आ सकते। अगर आपको अंदर आना है तो उसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कल ही तुम्हें पैसे दिए हैं। कल तो गुजर गया ना, आज आपकी शादी है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं देने तो आप अंदर नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा, ये बताओ डॉलर्स में लोगी या रुपए में? ऑफ कोर्स डॉलर्स में। रुपए कौन देखता है डॉलर के आगे? अफसोस, डॉलर्स हैं ही नहीं मेरे पास। ठीक है, फिर अंदर मत आए। अच्छा अच्छा हटो, पैसे पड़े मेरे पास, लो रखो। और अब जल्दी से रास्ते से हट जाओ। अरे ये क्या बात हुई? थैंक यू भाई, अब आप अंदर आ सकते हैं। आइए आइए आइए, अरे आइए ना, आप भी आइए। ओके बाय। हैरत है, तुम अब भी उनकी तरफदारी कर रही हो? यानी कि खुर्रम इस दुनिया का आखिरी लड़का है, इसके बाद दूसरा कोई लड़का नहीं आना, और ना ही हमारी मलिया के लिए दूसरा कोई रिश्ता आएगा। ऐसा तो ना कहिए आप। मैं क्या कहूँ, क्या सोचूं? जिस तरह की वो हरकत कर रही है उससे तो यही जाहिर होता है। मुझे नहीं पता, वो नहीं समझ रही, और मेरे ख्याल है उसने बात दिल पर ले ली है। रिश्ता उसी के लिए आया था, खुर्रम की तस्वीर भी देखी थी उसने, पसंद भी करने लगी थी। ओ भाई, उनको तो वो पसंद नहीं ना आई, अब तुम जबरदस्ती रिश्ता करवाती? वो लोग मलीहा का ही रिश्ता लेकर आए थे, उसी की तस्वीर देखी थी, उसी को पसंद करके आए थे वो लोग। मुझे क्या पता था सबीन सामने आ जाएगी और उसे देखकर उनकी नीयत ही बदल जाएगी। अगर तुमने अपनी बेटियों को ट्रॉली सजाकर मेहमानों के सामने लाने की तमीज सिखाई होती तो शायद ये नौबत ना आती। मेरी बेटी? वो आपकी कोई नहीं, वो आपकी बेटियां नहीं है। बेटियां तो वो तुम्हारी हैं, आदतें भी उन्होंने तुम्हारी ही पाई हैं। अगर मैंने कभी गलती से कोई बात कह भी दी तो जूते तले रोन दिया। देखो राबिया, अब भी वक्त है, संभल जाओ। उनको पुराए घर जाने की अच्छी और बुरी बात की तमीज सिखा दो।
मम्मी ने तो कहा था बहुत मामूली शक्ल की लड़की है, मगर ये तो बहुत खूबसूरत है। अचानक ही जैसे मेरे अंदर इसके लिए मोहब्बत जाग उठी है। तुम्हें देख के तो मैं बोलना ही भूल गया। बहुत खूबसूरत हो तुम। मलिया तुम्हारी सौतेली बहन है क्या? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मलिहा मेरी बहन है और हमारी रगों में एक ही खून गर्दिश करता है, तो फिर ये सौतेली का क्या मतलब? अच्छी सोच है, मगर लगता है शायद वो तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, तभी उसने ऐसी फजूल हरकत की। नहीं, दरअसल बचपन से उसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई है। कुछ भी फरमाइश करती थी तो उसको मेरी चीज भी उठा के दे दी जाती थी। और इस बार उसके हाथ आई हुई चीज तुम्हें मिल गई, शायद इसीलिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? ऐसे अच्छा ही हुआ। मुझे मलिया पसंद भी नहीं, मुझे तुम जैसी लड़कियां पसंद हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। कैसी है? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे हाथ में जाके और भी खूबसूरत हो जाएगी। मामा, मामा। हाँ, क्या बात है? मामा, वो मैं सोच रही थी आज भाभी के घर से नाश्ता आएगा ना? नाश्ता? क्या टाइम हो रहा है? टाइम तो तकरीबन 9 बज चुके हैं। 9 बज गए? तभी तो मैं कहूँ मुझे भूख क्यों लग रही है। मुझे मैं फोन करके मना कर देती। क्यों, अब आप क्या फोन करके उनको बुलवाएंगी? नहीं, फोन करके उनको मना कर देती हूँ। वो दोनों लड़कियां आ गई तो ख्याम का दिमाग घूम जाएगा, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा वो। हाँ, वैसे आप सही कह रही हैं। दोनों की दोनों लड़कियां निहायत ही बदतमीज लग रही थी मुझे भी। बानो, बानो। जी साहब। मेरा नाश्ता ऊपर लगा दो तुम। जी? मैंने कहा मेरा नाश्ता ऊपर कमरे में लगा दो। अच्छा साहब। अच्छा सुनो, बीबी ने नाश्ता कर लिया? जी, नाश्ता करके दवा लेके सो गई। अच्छा जाओ तुम। बेटा कल ही तो शादी हुई है और आज मैं किससे नाश्ता जाना जरूरी था ना। कौन बनाता? घर की मुलाजमा तो गई। सुबह से घर में चूल्हा नहीं जला, एक कप चाय नहीं पी सका मैं। तो राबिया से कहा होता ना बेटा। कैसे कहता? सो रही हैं दोनों बेटियां और माँ अभी तक। शुक्र है उन्होंने नाश्ते से खुद ही मना कर दिया, वरना कौन बनाता, लेकर कौन जाता। अच्छा तुम परेशान हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता। नहीं नहीं, आप रहने दें अम्मा, ये एक दिन की बात तो है नहीं कि आपने नाश्ता बना दिया और मैंने खा लिया। आगे का सोचिए कि क्या होगा। राबिया ने लड़कियों को बिल्कुल नाकारा बना दिया, एक कप चाय नहीं बना सकती। इसमें कसूर आपका भी है अम्मा। आपने हमेशा उसकी तरफदारी की है, कभी उसको गलत बात पर नहीं टोका। ठीक है आपकी भांजी है राबिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो घर में जो स्याह सफेद करती रहे और उसको कुछ कहा ना जाए। हाँ बेटा, वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। पता नहीं इस भूल का खमियाजा हमें कब तक भुगतना पड़ेगा।
पता नहीं ये घर किस तरह चलेगा।